की बड़ी खबरों के साथ। गंगोत्री धाम में मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम पहुंच गई है। दोपहर 12:15 पर ग्रीष्मकालीन गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना संपन्न हुई। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु हर हर गंगे के जय घोष के साथ भाव विभोर हो नजर आए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में कतारों में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते दिखाई दिए। कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। जय मां गंगे, हर हर गंगे। सभी श्रद्धालुओं को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ मां गंगा से यही कामना करूंगा कि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन मिले और उनको पुण्य सलीला मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी श्रद्धालु आज से और दीपावली तक, सरस्वती पूजा तक आज से दर्शन करेंगे मां गंगा के, और हम चाहेंगे कि इस बार यात्रा सफल रहे, सुरक्षित रहे, प्रशासन हमारे साथ रहे। जय मां गंगे, हर हर गंगे। जय मां गंगे। जैसा कि आज प्रातः से मां भगवती गंगा जी की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और मां भगवती गंगा जी की षोडशोपचार, पंचोपचार, श्री गंगा सस्ताम और अब गंगा लहरी पाठ के साथ मां भगवती गंगा जी के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मैया की जय। समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को आज अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां गंगा के कपाट समस्त श्रद्धालुओं के लिए ठीक 12:35 पर खोल दिए जाएंगे। आप समस्त सनातन धर्मियों से मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और मां गंगा के दर्शन करके पुण्य का फल प्राप्त करें। मां गंगे आप सबके शुभ संकल्प मनोरथ कामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय मां गंगे, हर हर गंगे। तो वही सीमांत क्षेत्र खटीमा से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक और सरकार जनजातीय समाज के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर थारू जनजाति के लोगों के साथ वन कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार और शोषण के आरोप सामने आ रहे। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं दाह संस्कार जैसे संवेदनशील कार्यों के लिए भी सूखी लकड़ी लेने पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है। जो लोग साइकिल पर सूखी लकड़ी ढोकर अपना गुजारा करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर बड़े लकड़ी तस्करों को संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे विभाग की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। इन हालात में विपिन सिंह राणा के साथ हुई मारपीट ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय समाज में आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में दोषियों को सजा, थारू समाज के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर रोक, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाना शामिल है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनजातीय समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूत होगा। वहीं एसडीओ संचिता वर्मा की गैर मौजूदगी में वन क्षेत्र अधिकारी मीडिया से बातचीत बसते नजर आए, जिससे मामले को लेकर और सवाल खड़े हो रहे हैं। द्वारा फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जिला चौकी सोने नाले वाले पे बुलाया गया, जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे, वही चौकी पे चोट भी दिखा। मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि एक तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 घंटों का नाम लेना है, बस। तो देखिए, ये जो विपिन राणा जी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम प्रहरी के पद पर नियुक्त हैं और विगत 2 दिन पूर्व राज्य प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा चकरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया और इनके कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी। और उसके पश्चात राणा ने ये बताया कि
इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए और उसके बाद जो इंजर्ड हैं उनके द्वारा भी मारपीट की गई है, इसमें आरोप लगाया है। परसों शाम को कुछ वन कर्मी जो कि खटीमा वन क्षेत्राधिकारी के साथ उनके कर्मी विपिन सिंह राणा को बुलाते हैं और वन चौकी जो चकरपुर है मेले के पास, वहाँ पर बुलाते हैं पूछताछ के लिए कोई घटना लकड़ी चोरी से संबंध में। तो विपिन सिंह राणा अकेला गया वहाँ पर, और जब वहाँ पर जाता है तो विपिन राणा को दो कर्मी उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। जो बेत का डंडा होता है उससे भी काफ़ी बुरी तरह से उसे मारते हैं। और उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी जो खटीमा है कोई हरेंद्र बेस्ट, उनके कहने पर चौकी खटीमा वन चौकी खटीमा पर लाया जाता है। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। रेडी पटरी जन कल्याण समिति ने नगर पालिका प्रशासन पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 25 अप्रैल तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मसूरी स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव संजय टमटा और अध्यक्ष रामकिशन राही ने बताया कि पिछले 12 दिनों से व्यापारी शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। समिति की मुख्य मांग है कि सभी पटरी व्यापारियों को पहले की तरह माल रोड पर बैठने की अनुमति दी जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा हालत में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाने पर मजबूर हो रहे हैं। समिति ने ये बताया है कि बनाए गए वेंडिंग जोन भी आपत्तियां सामने आ रही है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। साथ ही सड़कों पर लगने वाले जाम को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। किसी भी बड़े हादसे की आशंका जाहिर की गई है। व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। कि आपको भी संज्ञान में होगा कि हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अध्यक्षा जी ने कहा था कि हम आपको जो है 1 महीने 4 दिन में, या वो वादे पे वादा करते रहे कि हम आपको वेंडर जोन बना के दे रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो वेंडर उस पे बैठते थे, मार रोड पे बैठते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, किसी के घर में सारी परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेंडर, हमने अध्यक्ष जी को बोला था, अध्यक्ष जी आप ऐसे करें, जब आपका वेंडर जोन बनेगा तो हम वेंडर जोन पे चले जाएंगे, तब तक जो है यथावत जो है इनको मार रोड पे बिठाया जाए। ऐसी कौन सी आग लग रही थी कि इनको पहले तो इनकी समस्या, इनका तो कहीं पे वो किया ही नहीं और इनको सीधा हटा दिया गरीब लोगों को। आज जो है 9 महीने से ये लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इनकी समस्या को कभी क्या अध्यक्ष जी ने सुना? आज उन्होंने जो वहां पे पटक दिया, उनको लंडोर में पटक दिया, और वहां पे भी जो है स्टे आ गया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे? उनके वो भी वहां पे परेशान है। तो मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी 25 तारीख तक आपको सद्बुद्धि आती है, अगर आप जो है इस बात को मानते हैं, तो आप इनकी पीड़ा को समझे और इनको यथावत बिठाए। नहीं तो मसूरी में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जो है अध्यक्ष जी की, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी की और उप जिलाधिकारी महोदय जी की होगी। क्योंकि हम जो है 25 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। उससे पहले हम जो है इनके लिए 9 पंडित हमने गांव से मंगा रखे हैं। इनकी सद्बुद्धि के लिए हम यज्ञ भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और भूख हड़ताल के बाद अगर नहीं हमारी सुनवाई होती है तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। एक लड़ाई हमने उत्तराखंड के लिए लड़ी थी और दूसरी लड़ाई अब जो है पेट के लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो गया है। हिंदू धर्म में बहुत शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सबसे पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही लाखों भक्तों की आस्था और भक्ति से जुड़ी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा के तहत बाकी 2 प्रमुख धामों के कपाट खुलने की तिथि भी तय कर दी गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इन तिथियों का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से
शुरू हो जाती है। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इन चार धामों के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति देती है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में स्थित ये चारधाम यात्रा प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और धार्मिक आस्था का संगम है, जो हर श्रद्धालु के लिए एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। तो वहीं मसूरी क्षेत्र के ग्राम सभा दुधली में जमीन और वन अधिकार को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण मसूरी कोतवाली पहुंच गए। भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांगों को लेकर जमकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उनकी पुश्तैनी जमीन और सामुदायिक वन क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें गोली मारने की धमकी तक दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष में तीखा विवाद हुआ, जिसमें हालात तनावपूर्ण हो गया है। मामले ने उस समय और तुल पकड़ लिया जब ग्रामीणों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भूमाफियाओं को संचार दिया। इस आरोप ने पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील बना दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो प्रकरण जो कल परसों हुआ है और हमारे जो संज्ञान में आया है और हमारे जो क्षेत्र के लोग जो वहाँ रहते हैं वो आज से नहीं रहते, वो कई सालों से वहाँ रहते हैं। और जो भी वहाँ पे जो लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा से आए चाहे कहीं से आए, जो उन्होंने जो बदतमीजी वहाँ करी है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, हमारे पहाड़ी भाइयों के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो अभी तो हम हो सकता है कि कल या परसों जो भी वहाँ पे कारण रहा होगा तो वहाँ पे हो सकता है कि 150 लोग होंगे हमारे लोग, लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पुलिस को, जो प्रशासन को जो यहाँ पे जो पत्र दिया है और 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसका बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम देखिए, जहाँ तक दुधली का सवाल है, ये बड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। कैसे कि किसी जमाने वहाँ के मालिक चौधरी कहा करते थे चौधरी हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कोई जौहरा सिंह एंड कंपनी पंजाब की आई, कोई उनकी सोसाइटी थी, उनके माध्यम से हुआ। फिर गांव वाले वहाँ 100 साल से 75 साल से 80 साल से आज़ादी से पहले से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। के तहत हम लोगों ने वहाँ पर ग्राम सभा का गठन करके वन अधिकार समिति बना के और वन प्रबंधन समिति बना के, जो कानूनन है वन अधिकार कानून 2006 जो भारत सरकार का कानून है, उसके तहत हमने ग्राम सभा बनाई और उसके तहत हमने अपनी जो गांव की दुधली गांव की जो पारंपरिक सीमा है उसका भौतिक सत्यापन करके हमने एसडीएम कार्यालय, जो कि वन अधिकार कानून 2006 का पालन कराने के लिए जिम्मेदार है और उस कानून की जो उपखंड स्तरीय समिति उसके अध्यक्ष भी है। जो प्रकरण जो कल परसों हुआ है। तो वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय चौरास कैंपस टिहरी में सूर्यदेव भूमि चैलेंज 2.0 का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नवचार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्यदेव भूमि चैलेंज के दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलकोट और कलकोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों,
आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे ये भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बूढ़ा केदार, गुट्टू से त्रिजुगी नारायण होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा आने में थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया। आज इससे पहले मैं मां गंगा के पावन स्थान ऋषिकेश में एक भागवत कथा का आज शुभारंभ हो रहा था। थोड़ा चूंकि भागवत कथा का पहला दिन था और संतों की वहां पर पावन उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण से कुछ मुझे आने में विलम्ब भी हुआ। मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमने राज्य के अंदर अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाया है, अनेक नए काम शुरू किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब हमारा एक तरह से सैचुरेशन भी आ रहा है,
जब हम किन्हीं क्षेत्रों में सैचुरेशन को प्राप्त हो रहे हैं तो हमें अपने विकास के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने राज्य की प्रगति के लिए अन्य क्षेत्रों का भी चयन करना होगा। तो हमने नए क्षेत्रों का भी चयन किया है। पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को एक पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। और उस अवसर पर हरसिल मुखवा में साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को उन्होंने स्वयं फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे यहीं टेहरी लेक में, टेहरी झील में पूरे वर्ष भर अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। शिवपुरी क्षेत्र में लगातार राफ्टिंग हो रही है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर बूम क्षेत्र जो टनकपुर चंपावत जनपद में आता है, वहां पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का रात्रिकालीन राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जैसा आज ये अभी जनरल साहब मुझे बता रहे थे कि सूर्य देवभूमि चैलेंज का दूसरा ये संस्करण जिन कठिन रास्तों से होकर हाई एल्टीट्यूड में जिस प्रकार से ये साहसिक खेल आयोजित किया गया है, साहसिक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ये वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी। उसी प्रकार वो राफ्टिंग की प्रतियोगिता वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, जहां पर रात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, राफ्टिंग प्रतियोगिता का। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एडवेंचर साहसिक खेल कई क्षेत्रों में हमने ऐतिहासिक जो हमारे आयोजन है उसकी मेजबानी की है। देहरादून में हमारी जो आइस रिंग है, उस आइस रिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। अभी चाहे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आयोजित ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग, रनिंग प्रतियोगिताएं हो, नदी घाटियों में आयोजित रिवर राफ्टिंग हो, कायाकिंग से के रोमांचक आयोजन हो, या फिर बर्फीले इलाकों में आयोजित स्कीइंग और विंटर एडवेंचर फेस्टिवल हो, इन सभी आयोजनों ने उत्तराखंड को साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आज औली की बर्फीली ढलानों से लेकर ऋषिकेश में तेज गति से बहने वाली गंगा नदी की धारा तक, मुनस्यारी की ऊंचाइयों से लेकर टेहरी झील के विशाल विस्तार तक उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र साहसिक पर्यटन का एक सशक्त एवं जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है बल्कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ा है। पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड पर्यटक हमारे देश के अंदर आए हैं, और अभी जो शीतकालीन यात्रा हमारी कल चूंकि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई, तब तक शीतकाल चलता है। लगभग इस वर्ष शीतकाल यात्रा में